है एवरीवन। तो हम आते हैं अपने लेक्चर पे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फॉर्म कंट्रोल में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिया था, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा, इनपुट अभी पढ़ रहे थे। अभी इन सारे टैग पे हम लोग नहीं गए हैं। सेलेक्ट पढ़ा है, ऑप्शन पढ़ा है, ओपीटी ग्रुप पढ़ा है और इनपुट पढ़ा है। इनपुट के सारे आपने टाइप के वैल्यू देखा है। अभी कुछ हमने ईमेल वगैरह भी आपको बताएंगे जब बटन बताएंगे। नेक्स्ट टैग पे आते हैं। आपने पढ़ा है टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट, ऑप्शन, ओपीटी। डेटा लिस्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा लिस्ट पे आते हैं, बहुत ये भी आपने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। फॉर्म, बटन, बटन देखेंगे, लेबल पढ़ लिया आपने। डेटा लिस्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। अच्छा, आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट पढ़ा था ना। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता हूं और उससे हम लोग डेटा लिस्ट को समझते हैं। कहने का मतलब ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है और ये सॉफ्टवेयर में यूज बराबर होता है। तो मैंने कर लिया demo18.html और बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक H1 टैग बनाया और लिख दिया डेटा लिस्ट इन HTML। डेटा लिस्ट इन HTML। और हमें हॉरिजेंटल रूलर बनाना है तो HR टैग। चलो कर लिया। और इतना करने के बाद हमने सेलेक्ट बनाना है, ये पढ़ चुके हो आप, उसी को मैं यूज कर रहा हूं और मैंने यूज कर लिया यहाँ पे। हमने लिख दिया सी प्रोग्रामिंग। ऐसे मैंने डुप्लीकेट करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, बताया था शिफ्ट एल्ट और डाउन एरो। हमने लिख दिया सी प्रोग्रामिंग, हमने लिख दिया सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, हमने लिख दिया सी शार्प प्रोग्रामिंग। सी शार्प मतलब हैश बोलते हैं, हैश लिखते हैं और शार्प पढ़ते हैं। ठीक है। हमने लिख दिया जावा प्रोग्रामिंग, हमने लिख दिया एंगुलर जेएस, वैनिला जेस। ऐसे मैंने कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शन दिए हैं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट तो आपको समझ आया, आपको आपने पढ़ा है पहले से। मैंने इसको रन कराया और रन कराने के बाद गो लाइव सर्वर पे आते हैं और ये हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट आया है। ड्रॉप डाउन लिस्ट आने से देखो, हम चाहते हैं, हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कुछ, हमें ऑटो कंप्लीट वाला ऑप्शन बनाना है। जैसे आप तो जाते हो और हमने गूगल ओपन किया, मैंने गूगल ओपन किया और गूगल ओपन करने के बाद यहां पे मैंने लिखा टेकपाइल। देखो, हमने TECH लिखा या TE लिखा तो नीचे ऑटो हिंट में क्या आ रहा है, टेकपाइल, टेक्स्ट बोल्ड, टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, टेक्स्ट बुक, ऐसे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। हमने TECHP लिखा तो देखो आ रहा है टेकपाइल, टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रिव्यूज, टेकपाइल साइन अप, है ना। तो ऐसे आपको ऑप्शन दिखाना है। यानी कि ऑटो कंप्लीट, जैसे आप चाहते हो कि हमें ऑटो कंप्लीट वाले ऑप्शंस बनाने हैं, ऐसे कि एक टेक्स्ट बॉक्स हो और जो भी हम टाइप करें उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आपको नीचे दिखाना है। अच्छा, ये आपका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है और इसमें हम चाहते हैं कि अगर सी टाइप करें, एक यहाँ पे हमारा हो क्या, हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स हो। और जब हम यहाँ पे टाइप करें सी, अगर मैं टाइप करूं सी, तो रिक्वायरमेंट ये है कि सी जिस जिस ऑप्शन में मैच कर रहा है वो सारे ऑप्शंस को हमें दिखाना है यहाँ पे। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है कि हम अगर ऊपर टाइप करें सी, हमने टाइप किया सी तो कौन कौन से ऑप्शन दिखना चाहिए, ये सी प्रोग्रामिंग दिखना चाहिए। देखो इस ऑप्शन में सी है, ये दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए। और इसमें सी है क्या, ये नहीं दिखना चाहिए। इसमें इसको दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, इसको दिखना चाहिए, हाँ दिखना चाहिए। देखो सी है इसमें, है ना, रिएक्ट में। तो ये ऐसे ऑप्शन दिखना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसमें हम टाइप करें जेएस तो कौन कौन से ऑप्शन दिखना चाहिए, जिसमें जिसमें जेएस है इसमें है क्या, नहीं दिखना चाहिए, इसमें है क्या, नहीं दिखना चाहिए, इसमें है क्या, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, इसमें है जेएस, ये ऑप्शन विजिबल हो और ये ऑप्शन विजिबल हो, ये ऑप्शन विजिबल हो। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट आप समझ पा रहे हो, बताइए भाई। रिक्वायरमेंट पहले आपने समझा कि नहीं, समझा ना। तो अब देखो क्या करना क्या है। इसके लिए हम डेटा, अच्छा ये बताओ कि मान लो कि ये कॉलेज का लिस्ट है। ठीक है। एक आपको फॉर्म अप्लाई करना है, आप ऑनलाइन जाते हो, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और आपको फॉर्म फिल करना है। किसी जॉब जॉब की वैकेंसी आई है, उसमें आपको फॉर्म फिल करना है।
अच्छा, अब फॉर्म फिल करना है तो वहां पे आपको कॉलेज नेम सेलेक्ट करने का ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे उस फॉर्म के अंदर आपको ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया गया है, और उसमें लगभग 2000 कॉलेज का लिस्ट है। नंबर ऑफ कॉलेज कितने हैं? 2000 कॉलेज का ऑप्शन, उस ऑप्शन में 2000 कॉलेज के लिस्ट हैं। 2000 कॉलेज उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में है, और उसमें आपको कॉलेज टाइप नहीं करना है, उसमें 2000 ऑप्शन में से आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है। टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा कि नहीं? हमने बताया क्या कि ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है, और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में 2000 कॉलेज के नेम हो, और उसमें से आपको अपने कॉलेज को ढूंढ करके सेलेक्ट करना है। टाइम, बहुत टाइम लग जाएगा कि 2000 के 2000 कॉलेज में से आपको अपना कॉलेज, कॉलेज भी सीक्वेंस में नहीं रखा है, आपको पूरा ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए उसके वैसे कंडीशंस में हम यूज करते हैं डेटा लिस्ट का, कि हमें सर्चिंग वाला भी ऑप्शन मिल जाए, कि वहां पे हम टाइप करें उससे रिलेटेड जितने ऑप्शन, जैसे मैंने वाराणसी, वाराणसी के कॉलेज में वाराणसी के जितने कॉलेज है मैंने लिखा वाराणसी, तो वाराणसी में जितने कॉलेज हैं वो ऑप्शन सारे दिख जाए, उसमें से हम अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लें। या डायरेक्टली अपने कॉलेज का कुछ नाम टाइप करो, तो उस पर जिससे मैच करे वो सारे कॉलेज का नाम हमें दिखाना है। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट है, इसके लिए हम डेटा लिस्ट टैग का यूज करते हैं। करना क्या है, सेम जैसे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करते हो वैसे ही हम डेटा लिस्ट टैग का यूज करते हैं, सिंपल। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, बताओ हमें क्या करना है। हमें पहले तो वो टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, वो टेक्स्ट बॉक्स बनाना है जहां पे आप टाइप कर सको। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम यूज करेंगे इनपुट टाइप, आपको पता है कि आप यूज करोगे टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज कर लेंगे, यहां पे हम कर लेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट। चलो कर लिया, हमारा टेक्स्ट बॉक्स अलग बन गया है, और हमारा ड्रॉप डाउन अलग बन गया है, ये इससे रिलेटेड है ही नहीं। क्या करना पड़ेगा, तो देखो, एक तो टेक्स्ट बॉक्स बना लिया, और दूसरा हम सेलेक्ट के जगह पे हम यूज करेंगे क्या, ऑप्शन सेम वैसे ही रखोगे। जितने भी आपको ऑप्शन दिखाने हैं आप ऐसे ही ऑप्शन टैग का यूज करोगे, बस चेंज क्या करोगे, सेलेक्ट के जगह पे यूज कर लोगे डेटा लिस्ट। वो हमारा कॉम्बो बॉक्स ड्रॉप डाउन लिस्ट था, और ये क्या है, डेटा लिस्ट है। तो हमने यूज कर लिया डेटा लिस्ट, और डेटा लिस्ट यूज कर लिया, इसकी ओपनिंग और यहाँ पे क्लोजिंग देखो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके लिए मल्टीपल एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कराया था, कि ऑटो रीनेम टैग, इसको आपने चेंज किया तो ये भी रीनेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब तो वो ऑप्शन जो आ रहा था वो भी गायब हो गया भाई साहब। यहाँ हमने टेक्स्ट बॉक्स बना लिया, यहाँ पे डेटा लिस्ट बना लिया, अब डेटा लिस्ट गायब ही हो गया। जो पहले आ रहा था अब तो गायब ही हो गया, वो तो दिख ही नहीं रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप भी कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो, हमें इसकी एक आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी, इस डेटा लिस्ट की एक आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी, और वो कुछ भी कर सकते हैं आप, वो आईडी कुछ भी कर सकते हैं। तो आईडी क्या नंबर कर सकते हैं क्या? आपको पता है कि आईडी नंबर नहीं हो सकता है, न्यूमेरिक अल्फाबेट भी नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, आईडी के नेम के बीच में स्पेस हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या स्पेशल कोई सिंबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है क्या? नहीं। क्या हो सकता है? तो आपको पता है कि अल्फाबेट हो सकता है और अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। ये आपको जब भी आईडी की बात करें तो आपको ये अब समझ आना चाहिए कि हम क्या क्या रख सकते हैं, ये मैं बता चुका हूं आपको। तो मैंने कर लिया A1, या ए कर लिया कुछ भी, या डी कर लिया, डेटा लिस्ट कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने डी कर लिया। इसकी एक आईडी देनी पड़ेगी, और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करोगे लिस्ट की, कौन से डेटा लिस्ट को इससे रिलेटेड बनाना है। क्या करना पड़ेगा, लिस्ट एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। और हमें जिस भी डेटा लिस्ट को इस टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड बनाना है, यानी कि इसके अंदर टाइप करने पे हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर सी टाइप करें तो कौन कौन सा ऑप्शन दिखे, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें सी है, और इसमें सी है, इसमें सी है, ये दिखना चाहिए। हम चाहते हैं जेएस टाइप करें, हम चाहते हैं जेएस टाइप करें, तो हमारा ऑप्शन जेएस में देखो, यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ मैच कर रहा है, इसको मुझे दिखाना है। तो उसके लिए आप इसकी आईडी इसके अंदर पास करोगे, कि कौन से डेटा लिस्ट को इससे रिलेटेड बनाना है, तो इसकी आईडी पास करनी पड़ेगी। इसकी आईडी क्या है, हमने डी है तो यहाँ पे डी पास कर दिया। इसकी आईडी जो भी होगी वही आईडी यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा, कुछ भी कर सकते हो। अगर ABC कर दिया इसकी आईडी, तो वहां पे भी, यानी कि इसी वाले डेटा लिस्ट को इससे इस टेक्स्ट बॉक्स के टाइप करने पे हमें इसके ऑप्शंस को दिखाना है। तो इसकी आईडी तरीका यही है कि इसकी डेटा लिस्ट की एक आईडी पास करोगे, और वो आईडी इस लिस्ट एट्रीब्यूट के अंदर यूज करना पड़ेगा आपको, कि हमें इस टेक्स्ट बॉक्स पे टाइप करने पे इसके सारे ऑप्शंस हमें विजिबल कराने हैं जिसमें मैच करे। अब देखो, मैंने टाइप किया,
और मैंने टाइप किया यहाँ पे सी, तो देखो सी इसमें मैच कर रहा है, सी इसमें मैच कर रहा है, सी इसमें मैच कर रहा है, सी इसमें मैच कर रहा है। मैंने लिख दिया अच्छा प्रोग्रामिंग, हमने लिख दिया जे, जे किसमें मैच कर रहा है, तो जावा में जे मैच कर रहा है, रिएक्ट जेएस में मैच कर रहा है, नोड जेएस में जे मैच कर रहा है, और वैनिला जेएस में जे मैच कर रहा है। मैंने पी आर ओ प्रोग्रामिंग, मैंने प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग देखो कितने में है, तो सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, सी शार्प प्रोग्रामिंग, जावा पाइथन एंड रिएक्ट जेएस प्रोग्रामिंग। रिएक्ट जेएस वैसे प्रोग्रामिंग है नहीं, तो रिएक्ट जेएस में मैंने इसको हटा दिया, ये प्रोग्रामिंग नहीं है। चलो, तो इस तरीके से आपने बनाया। और हमने लिखा सी, तो सी किस में मैच किया, हमने रिएक्ट को सेलेक्ट करना था, सेलेक्ट कर लिया। हमने जेएस लिखा तो तीन आ रहा है, तीनों में मैच कर रहा है, मैंने वैनिला जेएस सेलेक्ट कर लिया। मैंने लिखा पी आर ओ प्रोग्रामिंग, पी आर ओ इसमें मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है, इसमें पांच में मैच कर रहा है, मैंने एक को सेलेक्ट कर लिया। तो ये आपका डेटा लिस्ट टैग था, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो, फिर इतना ही रखते हैं। एंड आई होप कि इतना जो भी टॉपिक मैंने कराया है सभी को समझ आया है।